नॉट दी जीरोस। मैंने आपको पहले ही बताया है जीरोस। जीरोस का मतलब क्या होता है? दिस जीरो? नो, जीरोस का मतलब होता है वैल्यू। किसकी वैल्यूज? अल्फा और बीटा की वैल्यू। आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स। आपको ये दे रखा है fx। fx कितना गिवन है? kx² + 4x + 4। ओके, जीरोस में आपने रिलेशंस पढ़े होंगे, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है ना। आपको एक ये चीज गिवन है, दूसरी ये चीज गिवन है, α² + β² = 24। अब मैं रिलेशन लगाऊंगी, इसमें लगाओ रिलेशन या इसमें लगाओ रिलेशन? किसमें लगाऊंगी? सम ऑफ द जीरो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसमें लगता है? इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। क्यों? इसमें क्या लगेगा? इसमें क्यों लगेगा? रीजन क्या है? रीजन ये है पावर 2 पावर 1 कांस्टेंट, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इट इज नॉट गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? ये वेरिएबल है, k वेरिएबल नहीं है। बच्चे कभी कभी ये मिस्टेक कर देते हैं, k को वेरिएबल मान लेते हैं। नो, k वेरिएबल नहीं है, k एक नंबर है, k एक नंबर है। अब कहोगे नंबर तो है ही, हाँ, बट k कोई नंबर है। आई डोंट नो, यहाँ पे गिवन नहीं है 4 है 5 है 6 है 10 है 12 है, बट यहाँ पे गिवन नहीं है, बट नंबर है कोई, ठीक है। तभी तो उन्होंने बोला किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब k कोई नंबर है, कोई ना कोई नंबर निकल कर आएगा, 100 200 300 4 5 9 8 कुछ भी 4 तो हमें ये x क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। देखो वेरिएबल की पावर 2, फिर आ जाओ, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर नहीं दे रखी, इट मींस 1। वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, यहाँ वेरिएबल नहीं है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही हम रिलेशन। यहाँ से नहीं निकालेंगे बिकॉज इट इज नॉट गिवन द क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है। वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 कांस्टेंट, ये क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही मैं क्या निकालूंगी? रिलेशंस। क्या निकालूंगी? रिलेशन। रिलेशन होता है सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है रिलेशन? सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा। दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या होता है? c/a। देखिए ये वाला माइनस मैं एज इट इज लिखूंगी, ओके, बी। चलिए आइए, मैं यहाँ से लूंगी ना रिलेशन। मैंने आपको पहले ही बताया रिलेशन किससे बिलोंग करता है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बिलोंग करेगा। यहाँ से लूंगी मैं। व्हाट साइन इन बिटवीन? इसके बीच में क्या साइन दे रखा है? ये वेरिएबल है और ये नंबर है। ये वेरिएबल है और ये नंबर है। वेरिएबल और नंबर के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मींस अ मल्टीप्लाई। ये सिंगल नंबर कहलाएगा। कौन सा नंबर कहलाएगा? सिंगल नंबर। इसको ए बोलेंगे। ये वेरिएबल है और ये नंबर है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस अ मल्टीप्लाई। ये हमारा, ये भी सिंगल नंबर है, ये हमारा बी कहलाएगा और ये सी कहलाएगा। तो चलिए बी चेक करो, बी का है। एक्स तो नहीं लेंगे, वेरिएबल नहीं लेंगे। बी कितना है? 4। तो बी की जगह लिखूंगी मैं 4। ए कितना है? वेरिएबल नहीं लूंगी, ओनली क्या लिखूंगी मैं? के। क्या लिखूंगी? के। ओके, अब यहाँ आ जाए c/a। सी कितना है? 4। a कितना है? वेरिएबल नहीं लूंगी, ओनली k। ओके, चलिए अब इसका रोल, ठीक है। ये हमारे पास क्या रहता है? α² + β²। एक फॉर्मूला बता दी फिर से। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab = में a + b की होल स्क्वायर। ओके बेटा, और एक और क्या फॉर्मूला होता है? a² + b² - 2ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b की होल स्क्वायर। ओके, लिसन टू मी। ये हमारे पास, इसको लेट कर लेंगे a। क्या लेट कर लेंगे? a स्क्वायर का स्क्वायर। इसको लेट कर लेंगे b
बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब लिसन, आगे नहीं कुछ दे रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड है। तो बताओ मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ये लगाऊं फॉर्मूला या ये लगाऊं फॉर्मूला? ऊपर वाला। क्यों, ऐसा कुछ कंपलसरी है यहाँ पे, गिवन है। दिस लेट बी अ ए एंड दिस लेट बी अ बी, ये स्क्वायर एज इट इज और ये वाला स्क्वायर भी एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पे चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज है ये दोनों में लाई कर रही है, इसमें भी और इसमें भी, है ना। तो मैं दोनों ही ले लूंगी, पहले प्लस वाला लूंगी फिर माइनस वाला ले लूंगी। प्लस 2ab, उसके बाद माइनस 2ab। वो इक्वल टू के उधर उसको छोड़ो, यहाँ तक देखेंगे। वो इक्वल टू के उस साइड है, उसको छोड़ो, यहाँ तक देखेंगे। ये चीज जो है देखो, ये चीज किससे बिलोंग कर रही है, ये चीज दोनों में आ रही है। तो मैं एक बार पहले प्लस वाला ले लूंगी फिर माइनस वाला ले लूंगी। मेरा रूल है पहले प्लस वाला ही लेना है, उसके बाद माइनस वाला लेना है। यहाँ से आता फॉर्मूला बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिर्फ यहाँ से आता है, बताओ, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो है जूम कर लेना, दिखना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये कहाँ है, ये इतना पार्ट चेक करो, इतना पार्ट कहाँ है, यहाँ लाई कर रहा है। तो इसकी जगह क्या लग जाएगा, ये a प्लस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर, और ये सेम टू सेम एज इट इज, तो माइनस 2ab। ओके, अब लेट कर, a को हमने क्या लेट किया था अल्फा, b को क्या लेट किया था बीटा। a की जगह लिखूंगी अल्फा, b की जगह लिखूंगी बीटा, और ये ब्रैकेट के पास फिर a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा। ओके, लिसन टू मी, अल्फा प्लस बीटा, इधर आ जाओ, ये रहा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है -4/k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, -4/k। मैं यहाँ पुट कर दूँ -4/k। मैंने इसकी वैल्यू ये आई है ना -4/k, यहाँ पुट कर दूँ। ओके, ये वाला जो स्क्वायर है ब्रैकेट के बाहर, माइनस का माइनस, 2 का 2, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, आ जाओ, ये रहा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 4/k, 4/k। अब इसको सॉल्व करते हैं। -4 कितनी बार गिवन है, 2 टाइम्स, तो -4 मल्टीप्लाई -4, 4 4 द 16, मल्टीप्लाई में माइनस से माइनस कट हो गया 16। k कितनी बार है, 2 टाइम्स। k की कैसे करेंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स में पावर ऐड होती है, पता है ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, k², लिबर्टी नहीं लीवर है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 द 8k, ठीक है। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। कैसे लेंगे, k² और k, एलसीएम तो क्या आएगा, फोकस। देखिए बेटा, ये जो आगे स्पेस नहीं है, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं क्या लूंगी, एलसीएम। अब बच्चों को ना कई बार एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, इनमें ये k² है, ये k है, जो बिगर नंबर है वो एलसीएम में आएगा। बिगर नंबर कौन सा है, k², बस वही एलसीएम में आएगा। इसको रफ में लिखूंगी, लिखो रफ में, लिखूंगी एलसीएम कितना है, k² से k² कट हुआ 16, माइनस एक चीज और है, जब माइनस नोट डाउन करती हूँ तो यहाँ ब्रैकेट आएगा। ये रूल है सीबीएसई का, नहीं आएगा तो रॉन्ग है। क्या बोला मैंने, ये माइनस है ना, जब मैं माइनस को नोट डाउन करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगी, ब्रैकेट। इसका रफ में लिखेंगे 8/k, एलसीएम कितना है, k², ठीक है। यहाँ पे k कितनी बार है, 2 बार है ना, तो मैं 2 बार लिख दूंगी। k से k कट हुआ, कितना आ गया, 8k, 8, अच्छा ये देखेंगे 16 माइनस 8k इक्वल टू में k² इक्वल टू में 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 माइनस 8k, k² के 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये -8k उधर के प्लस हो जाएगा, 8k आ जाएगा, 16 यहाँ आ जाएगा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको सेपरेट लिखते हैं। इसको मैं सेपरेट लिखूंगी, तो इसको वहाँ ले जाना होगा, इसको सेपरेट लिखना है क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। 8 किस मल्टीप्लाई की फॉर्म में और प्लस की फॉर्म में भी है, तो पहले हम किसको फॉलो करेंगे, 8 मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी, प्लस की फॉर्म में भी है, तो पहले मल्टीप्लाई को फॉलो करेंगे। मल्टीप्लाई मान लो कि क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये लिखूंगी 16, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -16। इधर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 2 2 2, ये कॉमन आ रहा है, और ये कॉमन आ रहा है 2 2 2,
और क्या कॉमन आ रहा है